आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में भी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियस, यस। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस। क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे थम्स अप, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके बच्चों, तो देखिए सुनिए, अब सबसे पहले हमने कल न्यूक्लियस की बात की और न्यूक्लियस का कुछ बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश की। तो कल हमने बात की कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, और कहाँ डिस्कवर किया? ऑर्किड प्लांट के अंदर, रूट सेल्स में। कहाँ डिस्कवर किया बच्चों? रूट सेल्स में। और हमने कुछ एक स्ट्रक्चर की भी बात की थी जिसमें हमने न्यूक्लियस का कुछ स्ट्रक्चर देखा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक वापस से डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। क्या कहेंगे इसको बच्चों? आप बताइए, क्या कहा जाएगा? एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो, देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन बना रही है हमने, और इसमें से कुछ रास्ते जा रहे हैं जिनको हमने न्यूक्लियोपोर कहा था। याद है सभी को? क्या कहा था बच्चों उनको? न्यूक्लियोपोर। चलिए हम बना लेते हैं, न्यूक्लियोपोर बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब यहां से जो न्यूक्लियस है उसमें यहां एक पोर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर, दिस इज न्यूक्लियोपोर, दिस इज न्यूक्लियोपोर, ये भी न्यूक्लियोपोर है, ये भी न्यूक्लियोपोर है। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों? सर न्यूक्लियस के अंदर दो बाउंड्रीज है, यानी एक इनर है और एक आउटर है, और उन्हें हमें मिला करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देना है। इतनी बात ठीक है क्या? ओके, तो इसके साथ इसमें तो मैं इसे लिख सकता हूं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी है बच्चों? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक, और एक सर इनसाइड भी है, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे बच्चों हम क्या कहेंगे? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके, आगे, दीज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। ये वो रास्ता है जहां से चीजें आएंगी और जाएंगी। क्लियर है भाई? जैसे हम रूम में एंटर करते हैं गेट के थ्रू, तो न्यूक्लियोपोर भी एक गेट है जिसके थ्रू कुछ चीजें बनेंगी तो बाहर जाएंगी, और कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अंदर आएंगी। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है, वेरी गुड। हिमांशु, अनीश, फ्यूचर डॉक्टर,
वेलकम टू ऑल। बेटा आप सभी का बहुत स्वागत है क्लास में। और नंबर्स को बढ़ाइए बेटा, आगे बात करते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, अब आपको एक स्ट्रक्चर को समझना है बच्चों। देखिए, हमने कल बात की थी कि सर इनके पास क्रोमेटिन होता है। क्या है बच्चों ये? क्रोमेटिन मटेरियल। चलिए, तो इसे भी मेंशन कर देते हैं। मटेरियल याद करो। अब क्रोमेटिन एक्चुअली क्या है, अब यहां थोड़ा सा समझेंगे अपन क्रोमेटिन के बारे में। आप देख पा रहे हैं अच्छे से बेटा? थम्स अप भेज दीजिए। यहां तक का एरिया हमारा कवर हो रहा है ना अच्छे से? मैं यहां से कुछ बनाऊं तो ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो, फोकस करके देखना सब, प्लीज बोर्ड पे देखिए बेटा। आपने डीएनए को देखा होगा कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल है एक तरह का। ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए। और एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर। तो जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो उसे पैकिंग करने के लिए कोई मटेरियल होता है। क्या था बच्चों? कल की क्लास में बताया था। व्हाट इज पैकिंग मटेरियल? पैकिंग मटेरियल क्या है जो उसे पैक करेगा? हिमांशु, टीना, केशव, कौन पैक करता है डीएनए को? आंसर करो बेटा। हिस्टोन। वेरी गुड हिमांशु, वेरी वेरी गुड हिमांशु। हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो बच्चों, दिस स्ट्रक्चर विल बी डीएनए, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है भैया? अब इस डीएनए को क्या करना है हमको? कुछ रैप कर लेना है, यानी उसे हम रैप कर लेते हैं। तो मैं ये जो बना रहा हूं बेटा, ये बना रहा हूं मैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बनाने वाला हूं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए अब आप इसको, तो आप देखो, तो ये हिस्टोन प्रोटीन यहां से रैप हुआ, डीएनए यहां से रैप हो गया इससे, अब ये यहां से रैप हो गया, और अब ये यहां पर रैप हो गया। तो मुझे बताओ, हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए बच्चों। यस। तो यहां दो चीजें हैं, दिस इज डीएनए और दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। बोलो बच्चों। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिल गए, तो मिलकर के ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एक मॉडल जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो मैं इन दोनों को मिलाकर के क्या कह सकता हूं यहां पर? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये बच्चों अपन कहां पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 12th क्लास का एक चैप्टर है आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना? तो वहां जाकर आप न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ोगे। एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, 11th एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी के मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप कोई टॉपिक यहां पढ़ रहे हो डीएनए, तो वो डिटेल 12th तक का कनेक्ट हो जाना चाहिए फाउंडेशन बेस पर। किसके बेस पर बच्चों? फाउंडेशन बेस पर। लेकिन हम अभी क्या करते हैं? चैप्टर वाइज ही पढ़ते हैं चीजों को। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा बेटा? मैं आपसे मेक श्योर करना चाहूंगा कि जो अच्छे बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी बच्चे दोनों एनसीईआरटी परचेज कर लो। सर एक तो की नहीं जा रही, आप दो की बात कर रहे हो। अरे अच्छे बच्चे तो कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप दो एनसीईआरटी परचेज करो, 11th और 12th। क्लियर है? फिर क्या करना है बेटा उसके अंदर? जैसे आपने पढ़ा पहला चैप्टर, जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो उसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म है लास्ट में जाके, छोटा सा है। लेकिन उसी एंजियोस्पर्म का डिटेल पार्ट 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? तो एंजियोस्पर्म की कंप्लीट नॉलेज मिल गई अब आपको वहां जाके।
इसमें मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, लेकिन डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पढ़ोगे आप लोग? 12th में। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर हम उनको बॉन्ड बना लें, उनका कनेक्शन बना लें तो हम आसानी से कर सकते हैं। यस या नो? यस बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही है वाली बात? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस चीज को। तो देखो बच्चों, ये डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए को बाइंड करने का काम करता है। और सर जब डीएनए और प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या कहते हैं उसको अपन? न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। अब यहां से आप आगे देखो बच्चों कि इसको थोड़ा और कंडेंस कर दें। चलिए कर देते हैं। तो जब ये और कंडेंस हो जाता है तो ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है बच्चों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये देखिए, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या कहा जाएगा बच्चों इसको? क्रोमोसोम। और इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या कहोगे बच्चों इसको? सेंट्रोमियर। और यहां पर आपका जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्रोमेटिन, ठीक है। और उसके साथ कौन होगा बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? सिंपल डीएनए था, सिंपल डीएनए था, उसको सर हमने प्रोटीन के साथ कनेक्ट कर दिया, और प्रोटीन के साथ जब कनेक्ट किया हिस्टोन प्रोटीन के साथ तो न्यूक्लियोसोम मॉडल बना, और न्यूक्लियोसोम से और कंडेंस हुआ तो क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन बने, ठीक है। और ये क्रोमोसोम कहलाया। क्रोमोसोम की अपर आर्म, ये लोअर आर्म है। दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, क्रोमोसोम। यस, क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? क्रोमोसोम क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे देखो। अब आगे देखिए, इसी चीज को आगे देखते हैं अपन। देखिए बच्चों, अब यहां से कई बार क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन भी होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड नहीं होते। फ्यूचर डॉक्टर आंसर करो, वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के साथ बाइंड नहीं होते या जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड नहीं होते? क्या कहेंगे उन्हें हम? यस सर, आंसर करो, कौन से प्रोटीन्स होंगे वो? कुछ ऐसे प्रोटीन, अरे वाह, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक बार वीडियो ऑन करो बेटा आपका, फ्यूचर डॉक्टर, एक बार आप अपना वीडियो ऑन करो। जल्दी, कीप, वेरी गुड। उनको हम क्या कहेंगे बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहेंगे उनको अपन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वेरी गुड। तो देखिए, these are non-histone प्रोटीन। क्या कहोगे बच्चों उनको? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं उनको अपन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा आप लोग, आई होप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब आगे समझिए, यहां तक की बात है क्लियर है क्या? डीएनए
जेनेटिक मटेरियल है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन की हमने बात की, जब वो बाइंड हो जाते हैं डीएनए के साथ तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल में और कंडेंसेशन देखे क्रोमेटिन का तो क्रोमोसोम में एक अपर आर्म होती है, एक लोअर आर्म होती है, दोनों आर्म को कनेक्ट करने के लिए सेंट्रोमियर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेंट्रोमियर। और उसके साथ अगर अपन नीचे देखें तो उसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। तो ये स्ट्रक्चर बेटा क्रोमेटिन है। क्या कहला रहा है ये सारा का सारा, क्रोमेटिन, और ये जेनेटिक मटेरियल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी बात। इसका अरेंजमेंट हमारी बॉडी में कुछ इसी तरह का होता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर हमारी बॉडी में। पेयर्स, नंबर्स कुछ तो बताओ बच्चों। 4, 36 और सही करो बेटा। फ्यूचर डॉक्टर ये 4 क्या आंसर था बेटा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में 36। और याद करो हिमांशु 46। केशव वेरी गुड, अनीश वेरी गुड, 46 वेरी गुड बेटा 46 है ना, टाइप ऑफ क्रोमोसोम 2। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम 2। तो अब इसके अंदर अपन देखें तो क्रोमोसोम 46 हैं, 23 पेयर्स। कितने पेयर्स बच्चों? 23 पेयर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स बेटा? 23 पेयर्स। और कितना हो गया ये? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, अब क्लियर है? आपको भी पता होगा इसमें मेल के अंदर 22 प्लस XY, फीमेल में 22 और XX। तो 22 पेयर्स यानी 44 हो गए बच्चों, 22 पेयर्स, और ये भी पेयर्स में है। अच्छा बताओ ये 22 पेयर्स वालों को क्या कहते हैं? फास्ट क्या कहते हैं? इन दोनों को अलग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स है ना। फ्यूचर डॉक्टर बताएंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम को अपन 2 टाइप में डिवाइड किया ना, तो 22 वाले पेयर्स कौन से कहलाएंगे? विच क्रोमोसोम्स? चलिए कौन आंसर करेगा? हिमांशु जल्दी बताओ। 22 पेयर्स लिखा है बेटा मैंने वहां पे, वो थोड़ा सा बताइए मुझे, ये वाले कौन से हैं? किसको पता है? गिव मी फर्स्ट आंसर, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट आंसर कीजिए बच्चों। टाइप ऑफ क्रोमोसोम 2 सर किस में देख के बताएं? बुक नहीं है बेटा, बुक तो लेनी पड़ेगी, मैं लेके दूं? चलिए है ना, बुक लानी पड़ेगी आप लोगों को। ओके, ऑटोसोम्स, अनीश वेरी गुड, अरे वाह, क्लैपिंग हो जाए बेटा अनीश के लिए एक बार। अनीश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑटोसोमल्स या ऑटोसोम्स। वेरी गुड अनीश, वेरी गुड अनीश। इनको कहते हैं बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ओके बच्चों, और दूसरे वालों को क्या कहा जाता है? सेकंड वालों को XX और XY, ये कैरेक्टर शो करता है ना बेटा, फीमेल को XX से शो करते हैं और मेल को XY से शो करते हैं। तो ये कौन से क्रोमोसोम हुए? बेटा इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। बोलिए बच्चों क्या कहेंगे इनको? सेक्स क्रोमोसोम्स। बोलिए बच्चों क्या कहेंगे इनको? हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्लियर है? ओके, क्लियर है यहां तक की बातें? एनीवन डाउट? कैन यू आस्क मी? आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, कोई भी डाउट है बताइए मुझे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? जल्दी बताओ। चलिए मैं अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूं, आप लोग बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को भी?
कोई डाउट है? क्लियर है सब यहां तक का? आगे चले? अगर आगे चले तो सब अपना एक बार थम्स अप भेज दीजिए मुझे, सभी बच्चे, सब बच्चे, केशव, हिमांशु, अंतिमा, राहुल, टीना, अंतिमा, फ्यूचर डॉक्टर आपकी तरफ से थम्स अप नहीं आया, अनीश, ओके, स्टाइलिश, अमन यादव, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं अपन यहाँ क्लियर इस चीज को। तो देखो बच्चों, तो इसका मतलब आपको ये क्रोमेटिन वाला पार्ट, डीएनए का पार्ट समझ में आ गया कि ये कैसे कंडेंसेशन हो रही है और कैसे यहाँ प्रोटीन्स का हो रहा है अरेंजमेंट। ओके, अब अपन आगे चल के देखते हैं बच्चों इसके अंदर कि जेनेटिक मटेरियल के साथ हमने बात की थी कि सर न्यूक्लियस के पास एक और न्यूक्लियस होता है खुद का, इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। व्हाट इज दिस बच्चों, क्या है ये बताइए? दिस इज न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे बच्चों इसको? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस तो कहां मेंशन करने से, यहां कर देते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो कुछ फंक्शन भी बताया था, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, राहुल राठी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो कल फंक्शन बताया था न्यूक्लियोलस का, क्या होता है देखिए, समझिए बच्चों। आपको मैं आरएनए भी पढ़ाऊंगा तो टाइप्स ऑफ आरएनए भी पढ़ाऊंगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सुना है आप लोगों ने ऐसे नाम? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम सिंथेसिस, बिल्कुल सही है बेटा। तो आपको एक चीज पता करनी है, देखो यहां पे हम छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं चीज, है ना, फिर मैं यहां से हटा दूंगा उसे। देखो समझो, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, क्लियर है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, ठीक है, और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है बच्चा? ठीक है सर, फिर बाहर से प्रोटीन क्यों खा रहे हैं अपन? बॉडी तो खुद ही प्रोटीन बना रही है, सही बात है ना, राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, तो फिर हम बाहर से एक्सेस में प्रोटीन क्यों ले रहे हैं? सोयाबीन, है ना, एग, मीट, इन सब चीजों में से हम प्रोटीन क्यों ले रहे हैं? वाई? बिकॉज हमारी बॉडी को 2 टाइप्स के प्रोटीन चाहिए होते हैं। कितने टाइप के चाहिए होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के। एक प्रोटीन होते हैं असेंशियल और एक प्रोटीन होते हैं नॉन असेंशियल। यस या क्लियर है? तो नॉन असेंशियल प्रोटीन तो बॉडी खुद बना लेता है, भाई मैं मेरा काम खुद कर लूंगा, नॉन असेंशियल प्रोटीन तो। और असेंशियल प्रोटीन हमें बाहर से ढूंढ के लाने पड़ते हैं, खाने के थ्रू, फूड के थ्रू, क्लियर है बात? तो बाहर के जितने भी प्रोटीन खा रहे हैं वो असेंशियल प्रोटीन है, जो बॉडी बना रही है वो नॉन असेंशियल प्रोटीन है। ये हम कहां बात करेंगे बेटा? बायोमोलिक्यूल में। कहां बात करने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल। तो सर फिर प्रोटीन का जिम्मा किसको दिया? हु डिसाइड प्रोटीन फॉर्मेशन? तो ये डिसाइड करता है राइबोसोम, क्लियर है बच्चों? यस, राइबोसोम आरएनए से बने हैं। ये नया स्टेटमेंट बोल दिया सर, बिल्कुल बोल दिया, सही कह रहा हूं। आपने जब टाइप ऑफ आरएनए पढ़ना है तो आप लोग पढ़ेंगे आरआरएनए। बोलिए बच्चों क्या पढ़ेंगे? आरआरएनए। आरआरएनए का कंप्लीट नेम अगर हम कर ले तो इट विल बी कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। बोलिए बच्चों क्या कहा जाएगा उसको? राइबोसोमल आरएनए। यहां तक की बात सही है क्या? क्या कहा जाएगा बच्चों उसको? राइबोसोमल आरएनए। तो देखो यहां से क्या हुआ मेरे बच्चों, ये जो न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है ये सबसे पहला बनाता है राइबोसोमल आरएनए। ये लो, इसने क्या बनाया? राइबोसोमल आरएनए। इतनी ठीक है बात? ओके। जब राइबोसोमल आरएनए बनाया
तो इस राइबोसोमल आरएनए से अगर अपन जाएं तो ये राइबोसोमल आरएनए अब क्या बनाने वाला है, राइबोसोम। ये राइबोसोमल आरएनए क्या बनाने वाला है बच्चों, राइबोसोम। क्लियर है। और राइबोसोम क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोटीन। क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोटीन। इतनी बात ठीक है क्या, राइबोसोमल आरएनए था, राइबोसोमल आरएनए से क्या बना बच्चा, राइबोसोमल, और राइबोसोम से बने प्रोटीन। अब सर हमें ये बताइए, क्या प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बनता है, नहीं, प्रोटीन न्यूक्लियस के बाहर बनता है। क्लियर है बच्चों। बिकॉज दिस मेथड डिवाइड इन टू टाइप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्लियर है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो जब सेल के अंदर एक आरएनए टेम्पलेट बनता है, ठीक है, और यहां पर प्रोसेस अलग होता है, ट्रांसक्रिप्शन अंदर होता है, ट्रांसलेशन आउटसाइड होता है। तो राइबोसोम बताओ अपना फंक्शन इनसाइड करेंगे या आउटसाइड करेंगे, आंसर करो। आउटसाइड। कहां करेंगे बच्चों, आउटसाइड। तो उन्हें आउटसाइड जाने के लिए रास्ता चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। हु विल बी डिसाइड, न्यूक्लियोपोर। कौन डिसाइड करेगा बच्चों रास्ते के लिए, न्यूक्लियोपोर। क्लियर है। तो देखो समझो, यहां राइबोसोमल आरएनए बने और उन्होंने क्या बनाया बच्चों, राइबोसोम। अब सर राइबोसोम का क्या होगा, तो देखो यहां एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, चलिए मैं बना देता हूं, अब उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये एक स्ट्रक्चर है, या उसे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, बस मैं अभी एक ही जगह बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, चलिए एक और बना देते हैं। देखो, तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर अटैच करके बनाए। इसका नाम किसी को पता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, नो आइडिया, नो आइडिया। अरे आइडिया नहीं है क्या, अब तो आइडिया और वोडाफोन मिलकर के VI बन गया। चलिए ओके, तो देखो बच्चों, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड ER। क्या कहा जाएगा इसको, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लो लिख देते हैं अपन, दिस स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलिए बच्चों, क्या कहेंगे इस स्ट्रक्चर को अपन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ER। क्या कहते हैं राहुल भाई, ER कहते हैं इसको। ओके, ER, दिस इज ER। अब कोई बता सकता है ER कितने टाइप की होती है, चलिए उस बच्चों के लिए कुछ क्लैपिंग होगी आज, जो ER बताएगा ER कितने टाइप की होती है। बताओ ER कितने टाइप की है, 2। वेरी गुड, फ्यूचर डॉक्टर। क्लैपिंग हो जाए भाई फ्यूचर डॉक्टर के लिए एक बार सभी। चलिए राहुल का भी आंसर आया, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। रफ एंड स्मूथ, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, यहां कुछ देखिए आप, यहां पर कुछ अटैच कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां कुछ अटैच कर रहा हूं। तो सर ये क्या अटैच कर रहे हो आप, जब बेटा राइबोसोम बनेंगे तो वो न्यूक्लियोपोर के थ्रू बाहर आएंगे और न्यूक्लियोपोर के थ्रू आकर के ER पर अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे उससे। तो वो हमें थोड़ी खुरदरी फील होगी, खुरदरी जैसी लगेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। बोलिए
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों RER। तो विच सरफेस ऑफ ER बाइंड विद राइबोसोम इज कॉल्ड रफ ER। ओके बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा स्ट्रक्चर जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, उसे क्या करें बच्चों हम SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहे हैं बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोई बता सकता है कि इन दोनों का फंक्शन भी क्या होगा? चलिए थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। रफ ER प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां से राइबोसोम है तो रफ ER प्रोटीन बनाएगी, यहां से प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स को धक्का मार दिया अंदर से न्यूक्लियोलस ने, चलो बाहर जाओ यहां से। न्यूक्लियोपोर ने उन्हें गेट आउट कर दिया, गेट आउट कर दिया। अब उस बेसहारा आदमी का कोई सहारा तो होना चाहिए ना, तो उसे सहारा कौन देती है? रफ ER। आजा भाई आजा, हमारे साथ रह ले कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो रफ ER के पास रहता है वो। अब वो कहता है तो कुछ फंक्शन तो कर, कोई काम तो कर। हाँ बिल्कुल करूंगा मैं काम। तो वो क्या करता है, बॉडी के लिए फिर प्रोटीन बनाता है। क्या बना देता है? प्रोटीन। तो देखो राइबोसोम की इज्जत तो बढ़ी गई, RER ER की इज्जत भी बढ़ गई। अरे ये किसका कंट्रीब्यूशन करवा रही है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बात समझ में आ रही है? सर कौशिक क्लास में सो रहा है। नो बेटा, गलत बात है कौशिक। चलिए कोई बात नहीं। तो बताओ ये वाली बात समझ में आई। अब स्मूथ ER की और बात करते हैं। स्मूथ का मतलब क्या? जिस पर कोई प्रेजेंट ना हो, वो अकेली है, चिकनी है। तो चिकनी चीजें कब बन पाती हैं? जब हम वैसलीन लगाते हैं, कोई कोल्ड क्रीम लगाते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो इसका मतलब वहां पर कोई फैटी सब्सटेंस है, लिपिड सब्सटेंस है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। वेरी गुड बेटा, फ्यूचर डॉक्टर। व्हाट इज लीवर सेल बेटा, है ना? हिमांशु इज राइट। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वो क्या करती है बेटा? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये स्मूथ ER SER किसका सिंथेसिस करती है बच्चों? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस मेंशन कर ले कि SER किसका सिंथेसाइज करती है बेटा? लिपिड का सिंथेसाइज करती है, लिपिड सिंथेसिस करती है। और RER किसका सिंथेसिस करती है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। क्या करती है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो बताओ यहां तक की बातें समझ में आ गई? जेनेटिक मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया। दूसरी चीजों को बच्चों यहां देखिए, ये जो फिल है बेटा, व्हाट इज कॉल्ड? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा बच्चों इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म कहीं कह देते हैं। चलिए ये एक्टिव करता है सेल को, दिस विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है बेटा। कुछ हम मेंशन करना भूल रहे एक चीज, जो मैंने बेटा आउटर मेम्ब्रेन बनाई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है, इनके बीच में स्पेस है, यस या ना? तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस। तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है बेटा। यहां तक की चीजें क्लियर है क्या? यस, पक्का? आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीजें। यस सर, ठीक है। सभी अब एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा,
सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए। सभी बच्चे, हिमांशु, साहिल अपना वीडियो ऑन करो बेटा, राहुल, अंतिमा, साहिल अपना वीडियो ऑन करो बेटा, अंतिमा, हो गया। साहिल का नहीं हुआ बेटा, टीचर की तो बात मानो। केशव अपना वीडियो ऑन करो। सर कैमरा खराब है। फ्यूचर डॉक्टर अनीश अपना कैमरा ऑन करो। ओके, अमन यादव, तन्नू, स्टाइलिश, कहाँ हो भाई? सभी ऑन करो। ओके, सबने ऑन नहीं किया, देखो गलत बात है ना। ठीक है, अब बताओ यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या सारी? ऐसे तो कर दो। आ गई। तो मुझे ये बताओ, कुछ तो समझ में आ ही रहा है हमको। आ रहा है क्या? सर डिजिटल पिटाई करोगी क्या? हाँ बिल्कुल। पिटाई नहीं करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपन को, डर के थोड़ी पढ़ाना है। आप लोग मेरे साथ कंट्रीब्यूशन करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगा। आई विल बी ट्राई टू माई बेस्ट, ठीक है। और हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में उतारेंगे, बहुत अच्छे से, चीज़ें रटनी नहीं है, ओके। तो सभी चीज़ें अपन समझ के करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको बस फोकस करना है बेटा। आज देखो कुछ नया मिला आप लोगों को, अच्छा भी लगा। डीएनए था, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पता चला, न्यूक्लियोसोम मॉडल बना, उसके बाद सर क्रोमोसोम बने, क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन रहा, सेंट्रियोल रहा, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। सर आप साइड हो जाएं, स्क्रीनशॉट ले। हाँ बिल्कुल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया खत्म।